डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है और इसका कोड है MPSC 511 और पेपर नेम है हिस्ट्री ऑफ मिडिवल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी मध्यकालीन और आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास। इसका पेपर और ये पेपर आज ही हुआ और इसी का आज हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी आंसर को देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हॉब्स की अध्ययन पद्धति आधारित थी किस आधार पर? वैज्ञानिक भौतिकवाद पर, ऐतिहासिक भौतिकवाद पर, आगमनात्मक पद्धति पर या ऐतिहासिक पद्धति पर? तो हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति है वो वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून क्या है? दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा दूसरों से अपने प्रति चाहना, सामान्य नियम जो विवेक द्वारा खोजा गया हो, अपने हित को देखो और दूसरों को कम हानि पहुंचाओ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना ये लॉक के प्राकृतिक कानून है। लॉक के अनुसार यही प्राकृतिक कानून है कि दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा कि आप स्वयं के प्रति चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत सीमित है। तो बोंदा का संप्रभुता जो सिद्धांत है प्राकृतिक विधि से सीमित है या व्यक्तिगत संपत्ति से या लेगेस इम्पीरी एंड पारिवारिक जीवन से संबंधित है? तो आपका संप्रभुता का सिद्धांत जो है बोंदा द्वारा दिया गया उस पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाता है, जिसमें ये प्राकृतिक विधि भी शामिल है, व्यक्तिगत संपत्ति भी शामिल है और लेगेस इम्पीरी और पारिवारिक जीवन भी शामिल है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रूसो की सामान्य इच्छा है। तो रूसो की जो सामान्य इच्छा है क्या है? बहुमत की इच्छा है, सभी की इच्छा है या अल्पमत की इच्छा है या सभी की यथार्थ इच्छाओं का योग है? तो जो रूसो की सामान्य इच्छा है सभी की यथार्थ इच्छाओं का योग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजदर्शन मध्ययुगीन की देन है? लोकप्रिय संप्रभुता का विचार या सार्वभौमवाद, निगम विषयक सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और पसंद पड़े तो लाइक, और कोई अगर आंसर आपको गलत लगता है उसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से आंसर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो जो आपका मध्ययुगीन के जो राजदर्शन है तो वो एक तो लोकप्रिय संप्रभुता रूसो के द्वारा दिया गया, ये आधुनिक है, और जो सार्वभौमवाद है ये आपका मध्ययुगीन राजनीतिक दर्शन है। ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रिंस के लेखक कौन है? आप सभी को पता है कि द प्रिंस के जो फेमस पुस्तक है द प्रिंस वो मैकियावेली की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ करता है? ऑप्शन देखिए, ग्रोसियस, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू या अरस्तु। तो राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता आपका अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत संबंधित था। तो बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत आपका किससे संबंधित है? रोमन इम्पीरियम एवं प्रोटेस्टेंट से नागरिकों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति के रूप में या विधियों से मर्यादित नहीं। तो पहली बात, जो आपका संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित था? एक तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, विधियों द्वारा मर्यादित नहीं है, प्राकृतिक कानून द्वारा मर्यादित है वो, लेकिन विधियों द्वारा मर्यादित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत आधारित है राष्ट्रवाद पर, संविधानवाद पर, व्यक्तिवाद पर या समाजवाद पर? तो जो भी आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत है व्यक्ति को केंद्र में रखकर इसकी चर्चा की गई है, खासकर हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा, इसलिए यह सिद्धांत आपका व्यक्तिवाद पर आधारित है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफेंसर पैसेज पुस्तक के लेखक कौन है? सेंट अगस्टाइन, एक्विनास, मार्सिलियो ऑफ पडुआ या सेल्सबरी? तो डिफेंसर पैसेज नामक पुस्तक के लेखक आपके मार्सिलियो ऑफ पडुआ हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स के बारे में गलत है? तो जो पहला ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक अवस्था राजनीति पूर्व और सामाजिक पूर्व अवस्था थी, ये ऑप्शन सही है। संप्रभु सामाजिक समझौते का पक्षकार था, ये ऑप्शन गलत है। हॉब्स का जो संप्रभु हुआ सामाजिक समझौते का पक्षकार नहीं है, इसलिए उसको हम वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी देख लीजिए,
मानव स्वभाव में भर्जनशील प्रवृत्ति, स्वत्वबोधक प्रवृत्ति और यश प्राप्ति की इच्छा मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो उसके समझौते का भी विशेषता है। प्राकृतिक अवस्था मनुष्य एकाकी, दिनहीन, अघृणित और अल्प आयु था। ये ऑप्शन भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा कि हॉब्स के सामाजिक समझौते या हॉब्स के बारे में ये कथन गलत है कि संप्रभु सामाजिक समझौते का पक्षकार था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन संविदावादी सिद्धांत का समर्थक है? तो संविदावादी यानी जितने भी समझौतावादी विचारक हैं उनमें से कौन इसका समर्थक है? हॉब्स भी समर्थक है, लॉक भी समर्थक है और स्पिनोजा भी समर्थक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मॉन्टेस्क्यू की अध्ययन पद्धति है। तो आपका जो मॉन्टेस्क्यू की अध्ययन पद्धति है यानी मेथड ऑफ स्टडी, तो एक तो इंडक्टिव है, एम्पिरिकल और ऑब्जर्वेशनल है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? मैकियावेली, ऑस्टिन, रूसो या बोंदा? तो संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक आपका जीन बोंदा है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? तो संप्रभुता के लक्षण जो आपका जीन बोंदा बताता है वो कहता है कि संप्रभुता आपकी सर्वोच्च है, शक्ति के रूप में है, वो निरपेक्ष है और अदेय है, यानी किसी को दी नहीं जा सकती या ट्रांसफरेबल नहीं है। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार उसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका समानता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है लॉक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। द पर्शियन लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, रूसो, लॉक, हॉब्स या मॉन्टेस्क्यू। तो द पर्शियन लेटर्स पुस्तक के लेखक आपके मॉन्टेस्क्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैकियावेली को उत्तम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग कर रखने के कारण, ये भी कथन सही है। राष्ट्र राज्य के अग्रदूत के रूप में, ये कथन भी सही है। और पुनर्जागरण की भावना प्रतिनिधित्व करने के कारण, ये कथन भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? तो जॉन लॉक एक तो जो भी वो बात करता है सहमति के शासन की बात करता है, कंसेंट थियरी, ऑप्शन ए भी सही है। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है यानी सीमित सरकार, ये भी सही है। और उदारवाद का वो जनक तो है ही, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन हॉब्स के व्यक्तिवाद की सही व्याख्या करता है? राज्य, साध्य और व्यक्ति साधन, ये हॉब्स के व्यक्तिवाद की सही व्याख्या है। क्या है? व्यक्ति साध्य और राज्य साधन, निरंकुश संप्रभुता या सर्वाधिकारवादी राज्य। तो जो भी व्यक्तिवाद की सही व्याख्या है कि राज्य साध्य और व्यक्ति साधन, व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। तो कुल मिला के इसका आंसर आपका हॉब्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसकी जो व्यक्तिवाद है कि राज्य साध्य अंततोगत्वा और राज्य की बात करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों की अस्तित्व की बात करता है? जॉन लॉक या जे रूसो या जेरेमी बेंथम या जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल। तो ये इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। ये किसका कथन है? तो ये कथन आपका रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक चेतना से या राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो आपका मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? सुकराती प्राचीन राजनीतिक चिंतन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने मैकियावेली के बारे में कहा कि वह राजनीति में अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता उदासीन है और वह धर्म विरुद्ध नहीं बल्कि धर्म विहीन है? ये कथन आपका कोट जो है डनिंग साहब का है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है? तो पुनर्जागरण का प्रतिनिधि आपका मैकियावेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जीन बोंदा किस देश से संबंधित था? तो जीन बोंदा आपका जिसने संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो फ्रांसीसी विचारक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है फिर भी सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कथन किसका है? तो
फेमस कोट है आपका, जो कि रूसो के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं, और इसी मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 29, रूसो के अनुसार मानव स्वभाव है। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव क्या है? तो एकाकी और घृणित, विवेकशील, प्राकृतिक रूप से नैतिक और सामाजिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, प्राकृतिक रूप से नैतिक और सामाजिक है वो। क्वेश्चन नंबर 30 है, लॉक का राजनीतिक दर्शन मिलता है, यानी लॉक का जो राजनीतिक विचार है किस पुस्तक में मिलता है? तो टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में मिलता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है? तो मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता आपकी चर्च की सर्वोच्चता है, राजतंत्र की प्रधानता है और सार्वभौमवाद है, परंतु संप्रभुता का जो विचार है ये आधुनिक विचारधारा है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस जो पुस्तक है मैकियावेली के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 33, हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच हुआ, संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है और वह तो उसकी उत्पत्ति है। ये कथन आपका किसका है? सेबाइन, इवेस्टीन या डनिंग का? तो ये कथन आपका इवेस्टीन का है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का क्या अर्थ है? संप्रभु, समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शब्द लेवियाथन यूज करता है वो कॉमनवेल्थ शब्द जो यूज करता है राज्य के लिए उसका नाम है समाज, राज्य, सरकार के लिए सामूहिक नाम के रूप में कॉमनवेल्थ शब्द का यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 35, रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है? मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, या मनुष्य धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, या मनुष्य नैतिक स्वतंत्रता खो देता है? तो इसका आंसर होगा, एक तो मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है और जब वो समझौते का भागीदार हो जाता है तो वो आपस में मिलकर वो नागरिक रूप से वो स्वतंत्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसे आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा गया है? तो आपका आखिरी उपयोगितावादी जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका, और अंतिम व्यक्तिवादी सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहा गया इसको, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया? ऑप्शन ए सही होगा, कॉमनवेल्थ। वो कॉमनवेल्थ को राज्य के रूप में इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार कहता है? तो इसका आंसर होगा हॉब्स। हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति का जो आत्मरक्षा का अधिकार हो उसका प्राकृतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बोंदा द्वारा संप्रभुता की दी गई परिभाषा है। तो बोंदा संप्रभुता को क्या कहता है? संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया? ये आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लोकप्रिय संप्रभुता का विचार आपका रूसो के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका MA सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है MPSC 511 इसका पेपर है। ये मध्यकालीन और आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास जिसको हमने सॉल्व किया, ये पेपर आपका आज ही हुआ। आप इससे अपने आंसर मिला लीजिए कितना सही हुआ कितना गलत। अगर आपको लगता है कि आप कोई क्वेश्चन गलत है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और साथ ही प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।